नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी। स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। ठीक ही कहा गया है कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इसके बारे में मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं। अक्सर मैं ये मुहावरा कहता रहता हूं अपनी वीडियो में, और उसकी वजह फिर से सामने आई है। और सामने ये आई है कि मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। जवाब कहाँ से मिला पता है आपको? आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जवाब यूपी सरकार की तरफ से नहीं मिला, शायद मिला भी हो, लेकिन ये जवाब जहाँ से मिला है, जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, इससे सुन करके आप भी चौंकेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही की तो बात है जब यह खबर आने लगी थी कि मायावती की बीएसपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। उनकी पार्टी का, आप थोड़ा सा गेस कर लें, उनकी किनकी पार्टी का? तो उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। वो गठबंधन नहीं हुआ। खबर तो ये आई कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी बीएसपी के साथ लड़ेगी। लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खंडन कर दिया और उन्होंने बगैर नाम लिए निशाना साध दिया उन पर, और ये कहा कि जी नहीं, आप मायावती के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उनकी पार्टी, इनकी पार्टी, किनकी पार्टी? तो मैं अब खुल के बता देता हूं। दरअसल मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी सुभाषपा की बात कर रहा हूं। दरअसल हमीरपुर की एक घटना हुई जहां एक युवती को निर्वस्त्र करके पीटा गया, जिसको लेकर के मायावती ने राज्य की योगी सरकार पर, यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा, और मायावती ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जवाब आया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जवाब आया। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार का बचाव किया एक तरह से। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, हर घर पे पुलिस का पहरा तो नहीं लगाया जा सकता ना। और अगर मायावती इस तरह से निशाना साधती हैं तो मायावती ने भी शासन किया है उत्तर प्रदेश में। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो फिर उनके समय में इस तरह की घटनाएं क्यों हुई? ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा और साथ में ये जोड़ दिया कि मायावती और अखिलेश यादव मिलकर के सरकार क्यों नहीं बना लेते। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनावी समर में थे। अब वो अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने हमीरपुर की घटना की निंदा की है और उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा जता दिया कि सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, और राजनीतिक हलके में इस तरह की अगर बयानबाजी हो तो मायने निकाला जाना भी स्वाभाविक हो जाता है। अब ये मायने निकाले जाने लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का झुकाव बीजेपी की तरफ होता दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ दिनों पहले से ही इस बात की चर्चा हो रही थी और जोर शोर से हो रही थी कि ओम प्रकाश राजभर का झुकाव बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने द्रौपदी मुर्मू, जो एनडीए की उम्मीदवार थी, उनके समर्थन में वोट किया, जबकि ये अखिलेश यादव के गठबंधन में थे। तो हालांकि वहाँ से खटपट भी हो गई और उसके बाद कई तरह की बातें निकल करके सामने आई। तो अब ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं? मायावती के निशाने पर सामने आकर के योगी सरकार का उन्होंने बचाव क्यों किया? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब अब तलाशे जाने शुरू हो चुके हैं। हालांकि मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन में रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती के बारे में ये आरोप लगता रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, लेकिन इधर मायावती काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो अब ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं और जिन्होंने मायावती की तारीफ की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि वो अब
बीएसपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उसके बाद अचानक से उन्होंने मायावती पर निशाना साध दिया। तो यही तो कहा जाता है कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा सकता है। इसीलिए ये बात कही जाती है, इसका जिक्र मैं हमेशा करता भी रहता हूँ। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी पिछले दिनों ईडी, सीबीआई वगैरह को लेकर के बीजेपी पर, भाजपा पर, केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अगर आखिर इस तरह की छापेमारी या इस तरह की पूछगछ सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं से क्यों होती है, सत्ता पक्ष के लोगों पर इस तरह की छापेमारी क्यों नहीं होती, सत्ता पक्ष के लोगों से इस तरह के सवालात क्यों नहीं किए जाते भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरे मुद्दे को लेकर के। तो निशाना भी साधा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ओम प्रकाश राजभर क्या चाह रहे हैं, लेकिन मायावती ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कानून व्यवस्था के मुद्दे को सामने रखते हुए उन पर निशाना साध दिया और कहा कि यहाँ जंगल राज है। मायावती ने यह भी कहा कि यहाँ जंगल राज है। इसको लेकर के भी राजभर ने जवाब दिया और कहा कि ये कहना गलत है और उन्होंने इसी हवाले से मायावती के शासनकाल का हवाला दिया। तो अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की कयास आराइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा का भाजपा से गठबंधन हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने पत्ते पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं खोलते। आगे क्या होता है ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन ये बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मायावती ने जिस तरह से निशाना साधा है वो भाजपा के नज़दीक अब नहीं है, जैसा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। और दूसरी बात ये भी साबित होती दिखाई दे रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब बीएसपी की तरफ नहीं बल्कि भाजपा की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक खिचड़ी है, बनती रहती है और पता नहीं कब क्या कौन सी खिचड़ी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमीरपुर की घटना निंदनीय घटना है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जाते जाते फिर वही बात कि राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।